जिस प्रकार से जो बाइडेन ने अपने लड़के हंटर को बेशर्त बिल्कुल बरी कर दिया और उन्हें पूरी तरीके से माफ कर दिया, ये कह करके कि उन्हें आज तक तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के ऊपर पूरा भरोसा था, पर लेकिन कहीं ना कहीं एक पिता होने के नाते और राष्ट्रपति भी, उन्हें कहीं शक है कि क्योंकि वो उनका लड़का है तो कहीं पॉलिटिकल प्रेशर के द्वारा वो इंडिक्टेड है, उसके अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस हैं, ड्रग्स को लेकर के, गन्स को लेकर के, टैक्स इवेजन को लेकर के, वहाँ उनको उसे सजा मिल सकती है। और अब तक जो उनके लड़के हंटर ने किया उसको पूरा माफ किया गया। अगर आप इसी उपलक्ष्य में देखें तो वही डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अडानी और उनकी जो टीम है उनके ऊपर चार्जेस लगाए हैं, सिर्फ चार्जेस लगाए हैं, उनको अभी तक दोषी नहीं माना गया, चार्जेस लगाए गए हैं। तो इस कहीं ना कहीं लगता है कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर है अडानी जी और उनकी टीम के ऊपर, जिस प्रकार से चार्जेस लगाए जा रहे हैं, क्योंकि खुद के जो राष्ट्रपति हैं अगर उनको ही अपने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के ऊपर विश्वास नहीं है तो वो क्या हम लोग कैसे मान सकते हैं कि वही डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है, कहाँ से पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा है कि अडानी और टीम जो भारत की है उनके ऊपर चार्जेस लगाए जाए और भारत के अंदर ऐसे एक तरीके से मैं कहूँगा नैरेटिव बनाया जाए किसी के बरखिलाफ। ये तो बहुत गलत और बहुत ही निराधार मुझे लगता है। हमें सोचना होगा कि क्या हम लोगों ने अमेरिकन के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, जहाँ पे जो बाइडेन के खुद के बेटे जिनके ऊपर चार्जेस स्थापित हैं और उनको एक्यूज नहीं बल्कि एक मुजरिम माना जाता है, उसको उनके पिता ने ये माना कि पॉलिटिकल प्रेशर है और उन्हें अब नहीं लगता है कि उनको, उनके बेटे को कहीं ना कहीं शायद जस्टिस मिलेगा, इसलिए वो उसको बिल्कुल मैं बेशर्त उनको माफ़ करते हैं। तो अडानी जी को लेकर के आप समझ सकते हैं कि कौन सा ऐसा पॉलिटिकल प्रेशर है जो उनके बरखिलाफ अमेरिका में काम कर रहा है, कहाँ से कौन दबाव डाल रहा है, जबकि वो दोषी नहीं है, उनके ऊपर सिर्फ चार्जेस लगाए गए हैं जो जब तक वो स्थापित नहीं होते तब तक वो अक्यूज नहीं माने जाते।